डॉक्टर साहब क्या कॉमन डिजीजेज आप लोगों को क्लिनिक्स में देखने में मिलती हैं जिनको ट्रीट करने में आपको लगता है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन से रुजू करना चाहिए और बहुत सक्सेसफुल है? मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट हर डिजीज़ में अच्छा। हमें अल्टरनेटिव मेडिसिन से बहुत अच्छा क्योर मिलता है। अच्छा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जी। आप किसी डिज़ीज़ का नाम लें, लाइक हर्निया है। ठीक है। हर्नियों में आपका जो ऑर्गन होता है जी। उसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने एक गिलाफ चढ़ाया होता है बिल्कुल हर ऐसे ही। ऑर्गन के इर्द गिर्द। बिल्कुल ऐसे ही है वो जी, एक लेयर है गिलाफ उसके इर्द गिर्द। फट जाता है तो वो उससे निकलता है तो आपको हर्निया हो जाती है, ठीक। पेन होती है। ठीक उसका है। इलाज फार्मास्यूटिकल ट्रेडिशनल तरीके में तो सिर्फ उसकी सिलाई है, अच्छा। ऑपरेशन है, बिल्कुल सर्जरी है। ऐसे जी, सर्जिकली। लेकिन आप हैरान होंगे सुन के कि मेरे पास जितने लोग आते हैं मैं उनको बताए बगैर, जब मुझे पता चलता है हर्निया, मैं उनको एक ट्रीटमेंट दे देता हूँ, साथ कहता हूँ ये बाकी चीज़ें लेते रहो। तो चंद दिनों बाद वो कहते हैं कि हमें फील हो रहा है कि हमारा ऑर्गन वापस जा रहा है, और वो जहाँ अच्छा। से वो बंद हो जाता है वो दोबारा वहाँ से हर्निया नहीं होती है आपको कभी, फॉर लाइफ। नॉन इन्वेसिव, नॉन नॉन सर्जिकल। इन्वेसिव, सिर्फ चंद ड्रॉप से, चंद दिन, वो भी यानी आप उसकी कोई कहीं से कोई सिलाई, वो जो कुछ नहीं, टांके लगाने होते हैं आपने वो कहीं नहीं पीने हो हैं वो रहे? ड्रॉप्स, दैट्स इट। इसी अच्छा। तरह बुखार की मेडिसिन है, होम्योपैथिक में एक मेडिसिन है बुखार अच्छा। की जो डेंगू बुखार के लिए भी बहुत आला है। अच्छा। अगर आपका कोई पेशेंट है वो ऑलमोस्ट आखिरी स्टेज पे पहुंच गया, उसके प्लेटलेट्स इतने जी, लो हो गए हैं डेंगू में तो बिल्कुल। बुखार नहीं उतर रहा, जी। तो आप वो दवाई दे दें उसको, उसी दिन बुखार उतरेगा और मे बी नेक्स्ट 15 मिनट्स में उतरेगा बुखार। अच्छा। और आप वो दवाई कुछ दिन उसको दें तो शायद ज़िंदगी में उसे बुखार भी कभी ना हो, टेम्परेचर कभी ना हो। जो बुखार की दवाइयाँ हैं जी। होम्योपैथिक, जो ट्रीटमेंट है वो वाइटल फोर्स पे काम करती है एक्चुअली। जो इंसान की उस डिजीज़ के अंदर अपनी वाइटल फोर्स है ना, वो जी। उसको जाके रिजुविनेट करती है, जो ट्रीटमेंट अच्छा। है यानी अल्टरनेटिव आप मेडिसिन। अगर हम यूं कहें कि जो इम्यून सिस्टम है हमारा, दिफाई सिस्टम, उस पर काम करती है। आप उस एग्जैक्टली उस बीमारी के अगेंस्ट जो जी। इम्यूनिटी है ना, जो हाँ, आपकी ठीक। एग्जैक्ट वहाँ एक वाइटल फोर्स भी अल्लाह ने ठीक बनाई है, है जो लड़ रही है जो उसके साथ, लड़ती है उसके साथ। बीमारी के साथ। तो जब वो बीमारी के ऊपर हावी आ जाएगी वाइटल फोर्स, बीमारी तो खुद ही बीमारी खत्म हो कभी जाएगी। आएगी नहीं आपको। इसी तरह बहुत सारे जो कॉमन पेशेंट्स मेरे पास आते जी। हैं हमारे इलाकों के, लाइक जी। पाकिस्तान के जो आते हैं या जी। इंडियन जी। और बांग्लादेश के, जो एशिया के लोग हैं, ठीक इस है। एशिया साउथ एशिया साइड जी। के, जी। उनमें कॉमन डिजीज़ है स्टमक की। हाँ, उनको बिल्कुल। इनडाइजेशन का Indigestion, मसला होता ऐसे है, हम ही होता मिर्चें बहुत खाते हैं, लाल मिर्चें हम छोड़ नहीं सकते, है। बिल्कुल मसाले ऐसे। बहुत तेज़ खाते हैं, बिल्कुल ऐसे, तेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। हम सब्जियों को, हम गोश्त को मार के फिर बिल्कुल खाते हैं, ऐसे। बिल्कुल ऐसे। उसकी सारी उसके ग़ज़ाइयत इंग्रेडिएंट्स हम निकल ज़ाया जाती कर है। देते हैं। जी। तो इस वजह से स्टमक की डिजीज़ बहुत कॉमन है। जो भी पेशेंट आता है उसको स्टमक का इशू ज़रूर होता है। बिल्कुल ऐसे। 100 में से 95 पेशेंट्स को होता है, 5 को सिर्फ नहीं होता, वो भी गुल्लक है, कोई खुशकिस्मत हैं जो ठीक है। सब्जियों को अच्छे तरीके से खाते हैं हाँ, या हाँ। बाकी चीज़ें साथ करते हैं। तो लाइफस्टाइल ये ठीक है। दूसरी डिजीज़ कॉमन है। अच्छा। तीसरी जो कॉमन डिजीज़ है वो हड्डियों की है। जी। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत आम है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे मुल्क में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत। होता है कि आपके बोन मिनरल्स वीक हो जाते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेट्स जो बोन मिनरल्स में ठीक है। होते हैं वो वीक हो जाते हैं, कैल्शियम्स आपका ऑस्टियोकैल्सिन हो जाता है, ठीक है। तो हड्डियों में कहीं कहीं दर्द होनी शुरू हो जाती है। फॉर सही। एग्जांपल ज़्यादातर वो पेन होती है आपकी रीढ़ की हड्डी के मोहरों में या घुटनों में होती है या जी। इस जगह पे होती है, कूल्हे की हड्डी में कोले आगे की हड्डी में या बाजू में होती है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। फिर हाइपरप्लेजिया एक हड्डियों की मेडिसिन है, उसके पेशेंट्स आते हैं। नर्व पिंच होने के पेशेंट्स आते हैं। रीढ़ की हड्डी के मोहरे अक्सर डॉक्टर कह देते हैं आपका ऑपरेशन होगा, बिल्कुल। आपका जी मोहरा हिल गया, बिल्कुल ऐसे। डिस्क डिस्प्लेस हो गई है, बिल्कुल ऐसे। ऐसी मेडिसिन है। मेरे पास आते हैं रोज़ लोग आते हैं, जी। 4-5 लोग तो एवरेज रोज़ आते हैं जिनको मैं वहीं मेडिसिन पिलाता हूँ, और वो उठा के लाए गए होते हैं या पकड़ के लाए गए होते हैं, इतना और वो शदीद दर्द चल होता के है। जाते हैं, खुद चल के जाते हैं एक डोज से। तो ये मैरेकल्स है, ये मौजज़े हैं। बिल्कुल तो ऐसे हम ही। क्यों नहीं इस मेडिसिन को यूज़ करते जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ही नहीं है। ठीक है। हमने इसके बारे में मिथ उड़ाए हुए हैं, ना फ़ायदा ना नुकसान। ऐसा नहीं है, फ़ायदा होता है इससे। इससे ज़्यादा फ़ायदा क्या होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी का मोहरा डिस्प्लेस हुआ है, आपकी नर्व को पिंच हुई है, आप चल नहीं सकते, आपने टांग पकड़ी हुई है, और जब आपको एक डोज देते हैं तो वो उठ के खड़े होकर कहते हैं हाँ मैं अब ठीक हूँ। मेरे पास एक डॉक्टर आए, उनकी 40 साल की प्रैक्टिस थी, अभी 3 दिन पहले की बात है, यहाँ चकलाला स्कीम 3 के क्लिनिक में मेरे पास आए। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ बेचारे, मुझे कोई भी तकलीफ़ में देखता हूँ तो अफसोस होता है। सही। तो उनको, वो कहते मैं बैठ नहीं सकता, उनको वहाँ सोफे पे लिटा दिया मेरे कमरे में। मैंने उन्हें चेक किया तो साथ साथ मैंने उन्हें कहा कि मेडिसिन पिलाओ।
जब वो जाने लगे तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई 1% फ़र्क पड़ा? उन्होंने कहा नहीं, मुझे 5-10% फ़र्क पड़ा है उसी टाइम पे, उसी एक डोज से। तो मैंने उन्हें साथ दी और इंशाल्लाह जब वो मैं नेक्स्ट अगस्त में वापस आऊँगा पाकिस्तान जी तो इंशाल्लाह वो मेरे पास चल के आएंगे। जबरदस्त। अभी तो उन्हें उठा के लाया गया था, वो खुद डॉक्टर थे, खुद उनकी प्रैक्टिस थी, MBBS डॉक्टर थे वो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ा एक जो है तकरीबन ऐसे मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अनबिलीवेबल है ये कंडीशन जिससे आप कह रहे हैं कि जिससे इतने शॉर्ट टाइम में इतना इफेक्ट, तो क्या बेसिकली क्या प्रोसेस क्या होता है, यानी आपके ख्याल में इतनी तेज़ी से मेडिसिन कैसे, इतनी एफिशिएंट मेडिसिन कैसे है अल्टरनेटिव मेडिसिन के पास? होम्योपैथिक मेडिसिन जी ऐसे है कि अगर आपने उसके 2 ड्रॉप जुबान पे डाले ना जी तो वो आपके ब्लड में विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड ठीक है, वो सरायत कर जाती है। ठीक हो गया, ऐसे सही, जैसे मैंने उंगली घुमाई ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे, इस तरह सरायत करती है। ठीक है आपको शदीद तेजाबियत हो रही जी है, शदीद जलन हो रही है, वोमिट आने वाली है, जी आपकी जुबान पे 3 ड्रॉप्स डाले हमने जी, और आप फील करेंगे कि ऐसे ही बैठ गई, अच्छा ऐसे ही नीचे चली गई। इसी तरह आपको शदीद पेन हो रही है कहीं, ठीक है जस्ट 3 ड्रॉप्स डाले, जुबान पे अभी गिरे हैं, जी, पहला ड्रॉप गिरा है, दूसरा गिरा है और तीसरा गिरा है, कितनी देर लगी होगी? मेरे ख्याल आधा सेकंड लगा होगा। बिल्कुल ऐसे ही, जी उसके बाद मैं जो ही वो बंद करके रखता हूँ, उसे पूछता हूँ वहाँ पेन है? जी वो कहता है नहीं है, लगता है कि रुक गई है। पहले तो उसको यकीन नहीं आ रहा होता ना जी, कि लगता है रुक गई है, बिल्कुल ऐसे लेकिन फिर जब वो खड़ा होकर देखता है वो कहता है रुक गई है। तो ये मिरेकल्स हैं। फिर इसी तरह सिजेरियन की पेशेंट्स हैं, ख्वातीन जिनको जी हम अक्सर कहते हैं कि ये बच्चे की जो डायरेक्शन है जी ये ठीक नहीं है तो आपका सिजेरियन करेंगे हम। जी, बिल्कुल ऐसे, उसको एक मेडिसिन जस्ट 3 ड्रॉप्स वंस सही है, और 1 घंटे बाद आप उनका अल्ट्रासाउंड कर लें, उसकी डायरेक्शन अल्लाह ताला के हुक्म से सीधी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मिरेकल्स हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये डॉक्टर साहब, अच्छा इसमें डॉक्टर साहब आप प्योरली होम्योपैथिक यूज़ कर रहे हैं या हर्बल होम्योपैथिक है? प्योरली मोस्टली मेरा जो बिलीफ जी। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है वो होम्योपैथिक से ठीक हुआ है। है, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा है, मैंने उसमें डिग्रीज की हैं। ठीक है हर्ब्स को भी मैंने पढ़ा है, इसमें भी मैंने डिप्लोमास किए हैं। तो हर्ब्स जी। बेसिकली कुछ और चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है फिर हम हर्ब से जब होम्योपैथिक मेडिसिन तैयार करते ठीक हैं है, तो वो और तेज़ हो जाती है। हाँ अगर ये बात है उसको एक आप रिफाइंड शेप में ले आते हैं आप लोग, ठीक फॉर है एग्जांपल आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जी, गिर रहे गिर हैं, रहे हैं सर, और गिर तो खैर बायोटिन और विटामिन ई की कमी से हो रहे अच्छा होंगे, ठीक है, या डस्ट वस्ट या कोई शैम्पू ऐसा है, ठीक या है। कोई आपको ज़ुकाम रहता है। अच्छा लेकिन जो सफ़ेद हो रहे हैं जी, उसका बड़ा आसान एक इलाज है, लो आज सबको बता ही देते चलें हैं। सर जी एक चीज़ होती है आंवला, जी जी बिल्कुल, एक होती है जंग हरड़, बारीक हरड़ जिसको कहते ठीक हैं। है उन दोनों को हम लेके अगर बराबर वजन में पीस लें ठीक है और आदत बना लें, जस्ट इतना सा हाफ टी स्पून रोज़ खाने की गर्म दूध के साथ, ठीक है, रात को ठीक। खाने के साथ जब हम चाय पीते हैं ठीक है, तो चाय ना पिए भाई, दूध गर्म पी दूध लें, पी लें, ठीक है उसमें जस्ट इतना सा आंवला मुंह में डाला और ऊपर से दूध पी लिया, आंवला और हरड़ दोनों ठीक है, मिक्स करने के बाद। सही है तो कुछ अरसे बाद, कोई इतनी जल्दी नहीं होगा ये, जी, कुछ अरसे बाद इफेक्ट होने में टाइम ऑब्वियसली आपके नए बाल काले आएंगे। आपके जबरदस्त। वाइट है बाल सारे, अच्छा और नए नीचे से काले आना शुरू हो जाएंगे। कमाल नहीं है? ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं, ये जड़ी बूटियाँ ज़ाहिर बिल्कुल है, ऐसे, ये कोई मैन मेड तो नहीं। हम क्यों नहीं बताते लोगों को? ये बताना चाहिए कि इसमें इतना इफेक्ट है। जी और बड़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम क्यों नहीं करते? अच्छा आप क्या, अच्छा डॉक्टर साहब इसमें आप कहते हैं कि साइड इफेक्ट नहीं है? नॉट एट ऑल। अब इसका क्या साइड इफेक्ट है मुझे हाँ, बताएं। हर्बल एक ऐसी चीज़ है जो आप आमतौर हाँ, पर ये खाते हो हैं। सकता है, अगर आप, मैंने आपको हाफ टी स्पून बताया, जी, आप 4 चम्मच इकट्ठे खा लें तो पॉसिबल है आपको स्टमक में कुछ जलन करे, इशू हो जाए, तजाबियत करे, तो इतना क्यों करना है? इसी तरह ऑलिव ऑयल्स हैं, जी और आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का हाफ टी स्पून लें। अक्सर लोग हमारे पास इंसोम्निया के पेशेंट आते हैं, जी। नींद नहीं आती, जी जी आप जिस दिन लेंगे हाफ टी स्पून रात को खाने के बाद, जी, आप उस दिन यू विल स्लीप लाइक अ बेबी, बच्चे की नींद सोएंगे। यानी जैतून के तेल का आधी चम्मच जस्ट ऐसे रात को सोते हुए, सोते हुए नहीं, ज़रा पहले हाँ ठीक खाने है, के अच्छा बाद आपने ले लिया, तो आप उस दिन इतने खूबसूरत नींद सोएंगे, आप अच्छा। कहेंगे मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा सोया हूँ। अच्छा ये आम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मतलब करें। जिनको थोड़ा बहुत नींद का इंसोम्निया नहीं है लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं? सारे करें, इसके और अच्छा। भी बड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स जैतून हैं। का तेल है उसका क्या नुकसान होगा? पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिपेशन दूर करता है ये, अच्छा आपके स्टमक को ठीक करता है, आपकी डाइजेशन को बेहतर करता है, अच्छा आपकी नींद को अच्छा करता है, आपकी किडनी को, प्रोटीन्स को
रिमूव करता है, किडनी के ऊपर इकट्ठी हो जाती है। हम पानी नहीं पीते, अच्छा 4-5 गिलास पानी पीते हैं रोज़ मैक्सिमम, कोई पिए तो। ठीक है। कई लोगों से मैं पूछता हूँ पानी पीते हो? हाँ जी मैं तो बहुत पानी पीता हूँ। कितना? 4 गिलास पीता हूँ। मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 से 10 गिलास है और आप 4 गिलास क्यों पीते हैं? तो हमारे प्रोटीन्स और यूरिक एसिड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, किडनी में इधर उधर हिलें तो पेन होती है। तो बड़ा आसान इलाज है, आधा चम्मच ऑलिव ऑयल लें, रात को दूध में डाल के गर्म में ले लें। ठीक, तो डॉक्टर साहब रेवोल्यूशन है किस्म का, यानी जिस तरह आप एक कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है कि आपने ट्रीट किए हैं पेशेंट हज़ारों, ऑलमोस्ट 30,000 प्लस पेशेंट्स का मैंने रिकॉर्ड रखा था, फिर मैंने रिकॉर्ड ही रखना छोड़ दिया। मैं इतना तंग इतना पड़ ज़्यादा गया, हो गया। इतना ज़्यादा हो गया हमने। अब तो पता नहीं कितने हो गए। अब ये कनाडा में भी आपके पेशेंट्स हैं और यहाँ पाकिस्तान में भी जो आप प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर भी? जी, हर जगह। कनाडा में तो बहुत ज़्यादा है और यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ मैं आता हूँ 3 महीने बाद, पहले यहीं होता था, तो अभी 8-10 साल से, 10-15 साल से मैं मेंटेन करता हूँ। 3-4 महीने बाद वहाँ यहाँ पर आ यहाँ जाता पर हूँ, अच्छा 1 महीने के लिए आता अच्छा हूँ। 1 महीने अभी के अगस्त में आऊँगा नेक्स्ट। अब जी नेक्स्ट है। हाँ जी इंशाल्लाह। तो इसका मतलब कोई भी इशू है किसी को, वो ट्रीट नहीं हो रहा, या अगर वो अल्टरनेटिव मेडिसिन को ट्राई करना चाहते हैं तो आपके पास आएँ? किसी के पास चले जाएं, किसी भी पढ़े लिखे डॉक्टर के पास चले जाएं, अल्टरनेटिव क्वालिफाइड होना चाहिए, क्वालिफाइड हो। ठीक है। ये नहीं कि वो ऐसे ही बैठा हो किसी जगह पे। मेरी माजरत के साथ, जी अपने डॉक्टर दोस्तों के साथ, जी रिसर्च नहीं करते, हम छोड़ देते हैं रिसर्च। ठीक है अब मैंने 1-2 चीज़ें देखी डायबिटीज़ के मुतालिक, जी। कोई 7-8 चीज़ें हैं डायबिटीज़ के मुतालिक जो ऐसे ही लोग पूड़ियों में बांध के देते थे। डॉक्टर साहब ये डायबिटीज़ की बात करेंगे क्योंकि बड़ा अहम मौजू है, बड़ी एक अहम बीमारी है, और इस पे मैं ज़रूर आपसे कमेंट लूँगा, और अगर कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन भी आप हमें हमारे नाज़रीन को बताना चाहें तो वो भी, क्योंकि अब आप ज़ाहिर बात है अगस्त में आएंगे तो एक गैप आ जाएगा इसमें। यहाँ मुख्तसर वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर मुर्तज़ा की। डॉक्टर ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं और बड़ी दिलचस्प डॉक्टर साहब से गुफ्तगू चल रही है। पहली बार प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में हमने किसी अल्टरनेटिव मेडिसिन के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको दावत दी है प्रोग्राम में, और स्पेशलिस्ट ही मैं कहूँगा क्योंकि डॉक्टर साहब क्वालिफाइड हैं, एजुकेशन डॉक्टर साहब ने प्रॉपर ली है इस फील्ड की। अफसोस से कहना पड़ता है हमारे मुल्क में बहुत से अल्टरनेटिव मेडिसिन जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर एजुकेशन नहीं ली, और जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि रिसर्च वर्क नहीं है उनका उसमें। बहरहाल ये बहुत से क्वेश्चंस उठते हैं जब हम अल्टरनेटिव मेडिसिन की बात करते हैं, लेकिन अगर एक क्वालिफाइड शख्स आपको मुझे तो ऐसे फील होता है कि डॉक्टर साहब बिल्कुल एक चैलेंज करके आपको कह रहे हैं कि जी आपको ये इश्यूज़ हैं तो आप ट्राई करें। अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 1 चम्मच, आधा चम्मच जैतून का लेने से क्या नुकसान होगा किसी को, और अगर उससे आपको एक अच्छी नींद आ जाती है